Hello friend, welcome to Teacher Dream 360. A very good afternoon, my brothers, my sisters and all my dear friends. तो फ्रेंड, मैं आज सीटेट की इस क्लास में ईवीएस के क्वेश्चन जो सीबीएसई द्वारा विभिन्न वर्षों के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को तो जरूर लाइक कर देना ताकि आपकी हमारी वीडियो के माध्यम से बेहतर तैयारी के साथ बेहतर मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए चलते हम अपनी क्लास की ओर। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या भेलपूरी? तो फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं, कक्षा 4 के बच्चों को यानी कक्षा 4 के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो उनको शीघ्रता से नाश्ता बनने के लिए कहती है। तो सबसे जल्दी शीघ्रता से कौन सा नाश्ता हैंड टू हैंड हो सकता है? सैंडविच ये नहीं हो सकता, कस्टर्ड भी नहीं हो सकता, डोसा भी नहीं हो सकता, भेलपूरी इसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि भेलपूरी जल्दी से तैयार हो जाएगी शीघ्रता से, जो बच्चों के लेवल की भी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपात यानी किसके बगीचों में तेज पत्ता, जिनको तेजपात भी बोलते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल के जंगलों में, बगीचों में, गुजरात के बगीचों में, केरल के बगीचों में, क्या फिर मध्य प्रदेश के बगीचों में? तो फ्रेंड, मैं अगर आपको बताऊं कि वो बगीचा जो छोटी इलायची, तेजपात, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं, वो मध्य प्रदेश के जंगलों में यानी मध्य प्रदेश के बगीचों में उगते हैं। क्या इसका जो राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। केरल की बात करें या गुजरात की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ कम वन पाए जाते हैं। किसके कंपेयर में? मध्य प्रदेश के कंपेयर में, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? जहाँ सर्वाधिक वन है तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में घने जंगल सबसे ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में से। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। वो कौन से हैं? ओनियन यानी करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। इनके 4 ऑप्शन दे दिए। इनका जो समूह है, इन समूह में सब में बीज पाया जाता है। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 खीरा में बीज होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में भी बीज होते हैं, प्याज में बीज नहीं होते, नाशपाती में बीज होते हैं। तो यहाँ पर प्याज में बीज नहीं होते, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 2 करेला, करेले में बीज होते हैं, खीरे में भी बीज होते हैं, चीकू में भी बीज होते हैं, भिंडी में भी बीज होते हैं, आलू में हमारे बीज नहीं होते, टमाटर में बीज होते हैं। तो यहाँ आलू ने अलग कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। करेले में बीज होता है, खीरे में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होता है, नाशपाती में भी बीज होता है और हमारा टमाटर में भी बीज होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर चौथे की बात करें तो यहाँ पर भी आलू आ गया, आलू में बीज नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत उत्तर होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, यानी मिट्टी से लेपा जाता है। और घरों की छतें कैंटिली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। और घरों की जो घर की जो छत होती है वो झाड़ियों से बनाई जाती है। गर्मी में बहुत पड़ती है, बारिश बहुत कम आती है,
घरों की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती हैं, मिट्टी से उन्हें लेपा जाता है, वो कौन सा राज्य है? ये छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया या हो सकता है? लद्दाख, असम, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? लद्दाख में तो बहुत सर्दी पड़ती है, ये तो वैसे ही नहीं। असम की बात करें, असम में भी बारिश होती है, ये भी नहीं। उत्तर प्रदेश में तो खूब बारिश होती है, यहाँ गर्मी सर्दी सब पड़ती है। राजस्थान की बात करें, वहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, गर्मी वहाँ पड़ती है, मिट्टी के वहाँ घर बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ठंडा राजस्थान भी पाया जाता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ठंडा राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, ये भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेपियोका का दूसरा नाम है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या होगा? मूली, कप्पा, अदरक या फिर शकरकंदी? तो फ्रेंड, टेपियोका का दूसरा नाम जो है वो कप्पा के नाम से जाना जाता है क्या? या फिर क्वेश्चन में पूछ जाएगा कप्पा का दूसरा नाम क्या है, वहाँ टेपियोका दे देगा, तो टेपियोका को कप्पा के नाम से जाना जाता है और कप्पा को टेपियोका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? हांगकांग एक विदेश के, यानी इंडिया में हांगकांग नहीं है, तो हांगकांग में इनमें से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजेन, लिंग हैफेन, मापू टोफू या सुशी? तो हांगकांग का लोकप्रिय जो खाना है वो लिंग है फेन। वो कौन सा है? लिंग है फेन हांगकांग का लोकप्रिय यानी फेमस खाना है। हांगकांग का फेमस फूड है लिंग है फेन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत वर्षा में यानी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? यानी जब भारी वर्षा जहाँ होती है, जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारी वर्षा होती है, जैसे कि असम में भारी वर्षा होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों को, गांव के लोगों को, वहाँ के रहने वाले गांव के लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बांस के घर बनाने चाहिए क्या? बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर? 3, मिट्टी और फूस के बने घर या फिर सपाट प्लेन छत वाले घर? तो फ्रेंड, असम के गांव के लोगों को जहाँ भारी वर्षा होती है उन्हें बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब बांस के खंभों पर ढालू छत बनेगी तो उस पर पानी बरसेगा तो ढलान की तरफ फिसल जाएगा, वहाँ पर पानी रुकने का नहीं, और पानी रुकने का नहीं तो कोई नुकसान नहीं होने का। छत में टप टप जो होती है, अगर पानी भर जाता है वो किसी तरह की परेशानी दिक्कत नहीं होने की। अगर हम ढालू छत बनाएंगे वहाँ से पानी रपड़ता हुआ नीचे आ जाएगा। तो इसलिए असम के गांव के लोगों को जहाँ पर भारी वर्षा होती है, केवल उनकी बात चल रही है, तो बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा ए क्या कहता है? गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी क्या कहता है? केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। तीसरा क्या कहता है? कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। चौथा जो कहता है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो फ्रेंड, मैं अगर आपको बताऊं गुजरात के बारे में, तो गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती बड़े शौक से खाते हैं और दाल में शक्कर डालना भी उनका एक सर्वाधिक यानी महत्वपूर्ण खाना है, फेमस खाना है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन बी
केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। ये भी सही है, केरल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो करी के साथ टेपियोका खाते हैं। जो मैंने पीछे बताया था, टेपियोका को टप्पा भी कहते हैं, टेपियोका को कप्पा भी कहते हैं, टप्पा नहीं कप्पा। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी वो सही है, सी और डी वो गलत है। कश्मीर में लोग नारियल के साथ नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। नहीं, नारियल के तेल से नहीं खाते वो। क्वेश्चन नंबर 9, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में, और माइक से कर दो, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। यानी मिर्ची जो है हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? यानी हमारा भारत देश में हर एक स्टेट के अंदर, हर एक घर के अंदर मिर्च का यूज़ होता है, हर एक खाने के अंदर। तो इस मिर्च को भारत के लोग, भारत के व्यापारी लोग किस देश से लाए थे? चीन से आया था, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे, या फिर अफगानिस्तान से लाए थे? तो फ्रेंड, अगर मैं आपको इसका उत्तर बताऊं तो जो मिर्च है वो विदेश से आई थी, और उस विदेश यानी दक्षिण अमेरिका। किससे? दक्षिण अमेरिका से मिर्च व्यापारी लोग लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? इसी का दूसरा सब्जी का नाम दे दिया कि वो कौन सी सब्जी है, कौन सी इन चारों में से सब्जी कौन सी है जो हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लेकर आए थे? बंद गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी। तो फ्रेंड, टमाटर जो है वो दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आया था। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। बी कहता है जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। थर्ड हमारा कहता है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। इनमें से सही कथन है ए, बी, ए एंड सी, ओनली सी, या फिर ओनली बी। तो फ्रेंड, ए क्या कहता है? महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। यहाँ सहजन के फूलों के पकोड़े ज़्यादातर बनते हैं और लोगों को पसंद भी है। ए सही है। बी, जम्मू और कश्मीर के लोगों के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, वहाँ फूलों की सब्जी को पसंद नहीं करते। सी, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। ऑप्शन सी भी सही है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है लेकिन पसंद करते हैं कचनार के फूलों की सब्जी। तो ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्य ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो फ्रेंड, पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा। पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ा है मैंने कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर मिट्टी के मकान, जहाँ पर बांस के खंभों की छत, ढालू वाली छत, भारी वर्षा वाला क्षेत्र, वो कौन सा स्टेट है? मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए ताकि मेरे को पता चले
कि किस बच्चा को इसका आंसर पता है, कौन बच्चा सक्रिय रूप से समझ रहा है, कौन बच्चा एक्टिव रूप से इसको देख रहा है, पढ़ रहा है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल या टार्कोड्रिक अम्ल? तो फ्रेंड, मधुमक्खी में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी में पाया जाता है। और इसका जो फॉर्मिक अम्ल, दूसरा चींटी के अंदर भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किसके अंदर? चींटी के अंदर भी, चींटी के अंदर भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राज्यों का वे समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? बंगाल की खाड़ी एक समुद्र का नाम है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सब समुद्र के नाम हैं। तो बंगाल की खाड़ी के पास, यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे पर कौन से राज्य पड़ते हैं? उन तीनों को एक समूह है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी के किनारे जो हमारे स्टेट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तीनों जो हैं बंगाल की खाड़ी से मिले हुए हैं, यानी बंगाल की खाड़ी इनसे मिली हुई है। इन तीनों प्रदेश के अंदर समुद्र पाया जाता है और उस समुद्र का नाम है बंगाल की खाड़ी। अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है। बट यहाँ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की खाड़ी जो है, क्या महाराष्ट्र राज्य जो है वो अरब सागर से मिला हुआ है। किससे? अरब सागर समुद्र से मिला हुआ है। कौन? महाराष्ट्र के अंदर जो समुद्र है वो अरब सागर है, उसका नाम अरब सागर, यानी महाराष्ट्र अरब सागर से मिला हुआ है। दूसरा उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो फ्रेंड, अगर हम उड़ीसा और तमिलनाडु की बात करें तो ये तो बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है, लेकिन केरल बंगाल की खाड़ी से नहीं मिला हुआ। बंगाल की खाड़ी से नहीं मिला हुआ। केरल जो मिला हुआ है वो श्रीलंका के जो नीचे प्रायद्वीप पठार, बंगाल की खाड़ी के बाद जो खाड़ी पड़ती है हमारी, वो केरल, उससे मिला हुआ है। तो फ्रेंड, केरल किससे मिला हुआ है? केरल जो मिला हुआ है वो हिंद महासागर से मिला हुआ है। पहले बंगाल की खाड़ी, उसके बाद हिंद महासागर, फिर इधर चले जाएंगे तो अरब सागर। ये तीनों मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ तीनों ही बंगाल की खाड़ी से मिले हुए हैं। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक अरब सागर से मिला हुआ है, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है, और केरल की बात करें तो केरल की बात करें तो केरल हिंद महासागर से मिला हुआ है। यानी ये तीनों जो स्टेट हैं ये तीनों अलग अलग समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। इस ऑप्शन को नए क्वेश्चन से भी बनकर पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है। यानी कीट, हमारे जो कीट होते हैं और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, यानी वो कौन सा स्टेट है जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, और वो हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जा सकता है। हमारे देश के पूर्वी राज्य मतलब ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट साइड की तरफ वो राज्य है। वो कौन सा राज्य का नाम है? नागालैंड, मेघालय, असम या मिजोरम। तो फ्रेंड, पूर्वी राज्य में जो पाया जाता है वो हमारा मेघालय पाया जाता है, और यहीं कीट और मेंढक तक को फंसा कर खा सकता है।
शिकारी पौधा या पिचर प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है जो मेंढक तक को फंसाकर और कीट को फंसाकर खा जाता है। और इस प्लांट को किस राज्य से संबंधित बिलोंग करता है, यानी मेघालय से संबंधित है, मेघालय से बिलोंग करता है, मेघालय में पाया जाता है और ये मेघालय भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। फ्रेंड, आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, स्वस्थ पढ़ो और स्वस्थ के साथ सीटेट को हमारे साथ क्रैक करो।